तो न्यूज 18 स्पेशल आप देख रहे हैं और बात करेंगे मौनी अमावस्या पर होने वाले स्नान की। देश भर से श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचना चाह रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सैकड़ों ट्रेन भी चलाई है। अन्य राज्यों से लोग बसों से, खुद की गाड़ी से भी पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से इतना इंतजाम होने के बावजूद हालत यह है कि ट्रेनों में सीट नहीं है। ट्रेन की जनरल बोगी या फिर स्लीपर या फिर एसी सब एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। बिहार से भी महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का अलग अलग रेलवे स्टेशन पर हुजूम उमड़ा हुआ है, जबकि कुछ लोग बिहार में अलग अलग जगह पर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मौनी अमावस्या पर देश भर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। चाहे ट्रेन हो या फिर बस या फिर हवाई जहाज, हर जगह सीट फुल है। ट्रेनों की हालत तो ऐसी है कि वहां कदम रखने की भी जगह नहीं है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये है बिहार का आरा रेलवे स्टेशन, जहां महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरी हुई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने के लिए देखिए जो श्रद्धालु भक्त हैं वो ये आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो स्टेशन पर भरे पड़े हुए हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो लोग हैं, वो किसी तरह से महाकुंभ के इस मौनी अमावस्या के स्नान में जाना चाहते हैं। 144 साल बाद लगे इस पुण्य महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, जिसके लिए देश भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचने के लिए केंद्र और यूपी सरकार ने खास इंतजाम भी किए हैं। सैकड़ों महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। हवाई जहाज की संख्या बढ़ा दी गई है। अलग अलग राज्यों से लोग बसों से पहुंच रहे हैं। इतने इंतजाम के बावजूद हालत ऐसी है कि ना तो ट्रेनों में सीट है, ना ही हवाई जहाज में टिकट मिल रहा है। ट्रेनों की हालत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। कितने ट्रेन चलाने के बावजूद लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। मजबूरन लोगों को जनरल टिकट लेकर यात्रा करना पड़ रहा है। लोग जनरल टिकट लेकर स्लीपर और एसी तक में सफर कर रहे हैं और किसी तरह से महाकुंभ पहुंचना चाह रहे हैं ताकि गंगा में आस्था की डुबकी लगा सके। मौनी अमावस्या को लेकर एक तरफ जहां प्रयागराज में लगे महाकुंभ में देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए वो नजदीक में गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ गंगा घाट पर, जहां सुबह गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। मौनी अमावस्या को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाकर अपने कांवर में जल भर कर फिर पैदल भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए बैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर बैरिकेडिंग की गई है। एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है और साथ ही साथ स्थानीय नाविक को भी लगाया गया है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु उत्तरायणी गंगा में स्नान करना चाहते हैं। देश में जिन कुछ जगहों पर उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, सुल्तानगंज उसमें से एक है। यही वजह है कि यहाँ आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु स्नान करने पहुँचते हैं। एक ऐसे ही श्रद्धालु यहाँ मिले जो 100 लोगों के ग्रुप में दिल्ली से आए हैं। यहाँ स्नान करने के बाद अब वो बाबा बैद्यनाथ धाम पैदल जाएंगे, जहाँ वसंत पंचमी को बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। ओरिजिन हमारी बिहार से ही है, बट हम काफी लंबे समय से हम सभी दिल्ली से आए हैं। हमारा 100 लोगों से ज्यादा का ग्रुप है। 100 लोग से ज्यादा का ग्रुप है। हम कल इसलिए आना हुआ है। यहाँ पे हम जलाभिषेक यहाँ पे करेंगे और बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाएंगे। जो आने वाली वसंत पंचमी है 3 फरवरी को, वहाँ से हम पैदल मार्ग से चलेंगे। सुल्तानगंज में मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली बक्सर में, जहां मौनी अमावस्या के पावन मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए गंगा घाट पहुंचे। ये तस्वीर बक्सर के रामरेखा घाट की है, जहां सुबह से श्रद्धालु का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था।
बक्सर में भी मौनी अमावस्या को लेकर के बक्सर के रामरेखा घाट सहित तकरीबन 1 दर्जन गंगा घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। नज़ारा बक्सर के रामरेखा घाट का है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो रात के 12 बजे के बाद से ही गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। बता दें कि बक्सर का जो रामरेखा घाट है, यहाँ पर उत्तरायणी गंगा होने की वजह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और जो ये श्रद्धालु हैं बिहार के हर कोने से पहुँचे हुए हैं और उत्तर प्रदेश से भी यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बक्सर के रामरेखा घाट पर। तस्वीरें चाहे बक्सर की हो या फिर भागलपुर की, हर जगह श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में ही गंगा स्नान करना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रेनों में, बसों में और हवाई जहाज में हर जगह भीड़ देखी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरस से चंदन कुमार, भागलपुर से विकास कुमार सिंह और बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। अब हम आपको एक ऐसे मां के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी 3 साल की बेटी के साथ वो किया जिससे करने के बाद कोई भी मां सपने में भी नहीं सोच सकती है। सीसीटीवी में कैद हुई पत्थर दिल मां की तस्वीर आपको भी हैरान कर देगी। ये रिपोर्ट देखिए। मासूम आंखों में मां का इंतजार, मंदिर में गुड़िया, मां की तलाश, सीसीटीवी में पत्थर दिल मां, फरियाद मां तू कहां है। अजनबी बने फरिश्ते अपने बेगाने। इस मंदिर में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसे देखकर शायद ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि माँ ऐसी तो नहीं होती। मंदिर में दर्शन कर रहे कुछ लोगों के बीच एक महिला नजर आ रही है जिसकी गोद में लाडली है, जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि अगली तस्वीर ऐसी होगी। पहले ये महिला अपनी बेटी को मंदिर में दर्शन कराती है। ऊपर वाले से क्या अपने गुनाह की पहले ही इसने माफी मांग ली। गुनाह कौन सा, ये भी लाइव देखिए। सुबह करीब 10 बजे का वक्त था। मंदिर में महिला बच्ची के साथ दिखाई दी। उसके बाद बच्ची को ये कहा कि पानी लेकर आती हूँ। फिर एक माँ नहीं लौटी। धमतरी के कोतवाली थाना इलाके के गणेश मंदिर की ये तस्वीरें हैं। आज एक छोटी नाबालिग बच्ची, उम्र करीब 2 से 3 वर्ष है, उसको मंदिर में अकेली मिली थी। वहाँ सूचना वहाँ के पुजारी के द्वारा दी गई थी, जो मौके पर टीम भेजी गई और मौके से ही बाल संरक्षण अधिकारी और सखी सेंटर को फ़ोन कर बुलवाया गया। और नाबालिग बच्ची अभी कुछ भी बता नहीं पा रही है, काफ़ी डरी सहमी हुई है। 3 साल की बच्ची की मासूम आंखों में मां का इंतजार था, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। बच्ची मंदिर में अकेली थी, जिस पर आसपास के लोगों की नजरें पड़ी। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर बच्ची यहाँ कैसे आई। जब मंदिर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सीसीटीवी फुटेज में एक पत्थर दिल मां कैद हुई, जो पानी लेने का कहकर लौटी नहीं। अपने पर आए हुए तो इस इलाके के लोग अपने जो बच्ची की देखभाल कर रहे हैं, बच्ची को खिला रहे हैं, उसे लाड लड़ा रहे हैं। इधर पुलिस वालों को खबर दी गई। बाल संरक्षण अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ दिख रहा है? सीसीटीवी फुटेज में एक महिला अपने उसी नाबालिग बच्ची को अपने गोद में रखी हुई दिख रही है। फुटेज भी मिल चुका है, उसके आधार पर हम लोग आगे की जांच कर रहे हैं। पुलिस की टीम बच्ची की मां की तलाश कर रही है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो एक मां ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया? क्या बच्ची परिवार के ऊपर बोझ बन गई थी? क्या बच्ची को अकेले छोड़ना मां का मकसद था या वजह कुछ और है? कई सवाल हैं जिनका जवाब उस मां के पास है। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।